हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण 2.0 पर। दोस्तों, आप इसको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप वहां से अपने जितने भी जितने भी जानकारी लेनी है आपको ले सकते हैं। चलिए, तो इसी तरह की आज हम वीडियो देखेंगे जिसमें कि आपको पता है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एनटीपीसी में। और अगर आप टीचर की वैकेंसी या फिर कोई अदर वैकेंसी भरे हुए हैं, फॉर्म भरे हुए हैं, अप्लाई किए हैं, जैसे ग्रुप डी का फॉर्म अगर भरे हैं आप, तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ से 100% 2-1 क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं हर शिफ्ट में। तो इतना मान के चलें, आपको यहाँ से प्रॉफ़िट ही देखने को मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और इसे शेयर करें। तो चलिए, हम आज देखेंगे सिर्फ़ प्राइम मिनिस्टर भारत के कितने प्राइम मिनिस्टर हैं, कितने कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर बने, मतलब कुछ दिन के लिए। जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो गया था या फिर प्राइम मिनिस्टर अपना रिज़ाइन दे दिए कुछ कारणवश, तो उस समय कुछ दिन के लिए जो प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं, तो चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर दिया जाता है ना? तो आप इस तरह सुने होंगे, अगर प्राइम मिनिस्टर हैं तो प्राइम मिनिस्टर की जगह नहीं, सॉरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बेटा। उस समय क्या होता है, कार्यवाहक बस सिर्फ पीएम आ जाते हैं, कुछ समय के लिए आ जाते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हो सकता है अचानक खाली हो गया, डेथ हो गया, तो इस तरह की जगहों को फिल करने के लिए कुछ दिन के लिए कार्यवाहक बना दिए जाते हैं, है ना? ठीक है, आप याद रखेंगे। उसके बाद चुनाव वगैरह होता है, चुनाव का प्रोसेस आपको पता है। जब तक नए प्राइम मिनिस्टर नहीं चयन किए जाते हैं, तब तक वही पुराने वाले को ही माना जाता है ना? तो अचानक से कोई दुर्घटना घट जाता है, तो हम वहाँ पे कार्यवाहक पीएम के तौर पे किसी वरिष्ठ नेता को, किसी वरिष्ठ नागरिक को, है ना, प्रेसिडेंट द्वारा चुन लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, आज हम लोग देखेंगे सारे प्राइम मिनिस्टर और उनका कार्यकाल भी देखेंगे, कब से कब तक वो अपना टाइम पीरियड उनका रहा है। तो पहले प्राइम मिनिस्टर आपको पता है जवाहरलाल नेहरू जी, है ना दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू जी लगभग आपके 16 साल तक अपना कह लीजिए कि अपना शासन किए हैं और अपना सेवा दिए हैं भारत सरकार में। ये लगभग 17 बार लाल किले पे झंडे भी फहराए हैं, आपको पता होना चाहिए बेटा ना। यह हो गए 17 बार फहराने वाले। और इनसे एक आध दो कम, यानी 15 से 16 बार इंदिरा गांधी भी दूसरी बार, मतलब कि हमारे देश में अभी तक 3 प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जो 2 बार लगातार पूर्ण बहुमत के साथ चुने गए हैं। एक तो जवाहरलाल नेहरू हो गए, दूसरे नंबर पे इंदिरा गांधी हो गई, तीसरे नंबर पे हमारे इस समय जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, है ना, वह हैं। तो आप याद रखेंगे, जो पहले प्राइम मिनिस्टर आपके जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक रहा है। लगभग 16 साल 286 दिन तक, सबसे लंबा समय तक प्रधानमंत्री के जो कार्यकाल पे रहे हुए हैं, कार्यभार संभाले हुए हैं, उनका नाम है, आप जवाहरलाल नेहरू ही बताएंगे दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुलजारी लाल नंदा, ये कार्यवाहक पीएम थे बेटा। कार्यवाहक पीएम मतलब कि अगर कोई दुर्घटना घट जाती है, क्योंकि आपको पता है अचानक हमारे प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु हो जाती है, तो उनके जगह कार्यवाहक पीएम 13 दिन के लिए बनाया जाता है गुलज़ारी लाल नंदा को। इनका कोई वैल्यू नहीं होता है, मतलब इनको काउंट नहीं किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के नंबर में, लेकिन एक तरह से अगर बोला जाए, कार्यवाहक पीएम की जब बात होती है, तो गुलज़ारी लाल नंदा 2 बार बने हैं। एक बार जब इनकी डेथ हो जाती है जवाहरलाल नेहरू जी की, एक बार जब लाल बहादुर शास्त्री जी का डेथ हो जाता है तब, है ना? याद रखेंगे। तो 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक ये अपना कार्य, मतलब कि ये अपना कर्तव्य निभाए हैं भारत के प्रति। और सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के कार्यकाल के नाम से भी इनको जाना जाता है ना? लाल बहादुर शास्त्री जी, ये 9 जून 1964 को इनका बेटा कार्य अपना संभाले। ये इलाहाबाद के रहने वाले थे, आपको पता होना चाहिए। इलाहाबाद, इलाहाबाद पूछ लिया जाता है कहाँ के हैं लाल बहादुर शास्त्री, तो बता देंगे इलाहाबाद। इलाहाबाद मतलब कि आज का प्रयागराज। तो 11 जनवरी, मतलब 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक थे बेटा, लगभग 2 साल थे, मतलब लगभग 2 साल, यानी कि 1 साल 216 दिन थे। बाद में आपको पता है ताशकंद समझौता होता है ना? 1966 में अयूब खान उस समय प्रेसिडेंट होता है वहाँ का, पाकिस्तान का। तो ताशकंद समझौता होता है, कजाकिस्तान का कैपिटल है ताशकंद, वहाँ पे समझौता होता है इन दोनों लोग में। आपको पता है बहुत ज़्यादा विवादित मामले थे, जो कि इनके समय खत्म होता है ना? खत्म होने के बाद जब वह जो है वहाँ जाते हैं समझौते में बेटा, तो उन्हीं उसी जगह इनकी डेथ हो जाती है। और एक तरह से आश्चर्यचकित अचानक से डेथ हो जाती है, जो कि आज भी राज बना हुआ है कि इनकी डेथ आखिर कैसे हुई, याद रखेंगे। और यह बेटा भारत पाकिस्तान युद्ध में जय जवान जय किसान का नारा भी दिए थे, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 1965 वाला जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, इन्हीं के समय हुई थी। तो याद रखेंगे ये भी, है ना? अब फिर जब इनकी अचानक से बेटा, आपको अब एक बात और बता देते हैं। जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, इनको 1966 को इनको एक तरह से भारत रत्न दिया गया है। तो पूछा जाता है आपसे, वह पहले मरणोपरांत पर्सन कौन है, मरने के बाद जिन्हें भारत रत्न दिया गया? तो बता देंगे लाल बहादुर शास्त्री जी ही हैं बेटा ना। 1955 में जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था, याद रखेंगे ये भी, है ना? चलिए, गुलजारी लाल नंदा फिर से आ जाते हैं बेटा, 13 दिन के लिए वापस से ये बनते हैं
ये अभी 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक रहते हैं, इनका कार्यकाल रहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंदिरा गांधी जी। पता है आपको बहुत ज़्यादा विवाद होता है इनके आने पे, लेकिन कह लीजिए कि उस समय गूंगी गुड़िया के नाम से इनको जाना जाता था, क्योंकि बोलती नहीं थी बेटा ना, गूंगी गुड़िया के नाम से इनकी पार्टी के वाले लोग जो इनको कहने लगते हैं, क्योंकि बोलती कम थी बहुत, ये इनको कुछ आता ही नहीं था, है ना। बाद में धीरे धीरे अपने अपने आप को प्रिपेयर करती हैं और एक तरह से अच्छे प्राइम मिनिस्टर के रूप में उभरती हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर, पहली भारत रत्न पाने वाली पहली महिला। और बेटा अगर आपसे ये सारी चीज़ें पूछा जाता है, अगर पूछा जाता है पहले अपूर्णकालिक वित्त मंत्री, पूर्णकालिक नहीं, पूर्णकालिक तो इस समय निर्मला सीतारमण है, अगर अपूर्णकालिक वित्त मंत्री की बात करता है महिला में तो इंदिरा गांधी हो जाएंगी, है ना। पहली महिला भारत रत्न पाने वाली भी यही है, 1971 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था, है ना। यह चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये अपनी कार्यकाल लगातार कितनी बार निभाई हैं तो याद करेंगे, 11 साल 59 दिन के लिए, मतलब कि 1966 से लेकर 1977 तक लगातार इन्होंने अपना कार्यकाल, अपना कार्यभार संभाला रहा। उसके बाद फिर चुनी जाती हैं अभी, लेकिन कुछ समय बाद, देखते रहिए आगे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के नाम से इन्हें जाना जाता है। उसके बाद मोरारजी देसाई आ जाते हैं बेटा, यह इसे बोला जाता है गैर कांग्रेसी सरकार। गैर कांग्रेसी सरकार से बेटा रहते हैं, यह याद रखेंगे। और यह बेटा सबसे बुजुर्ग कहा जाता है, सबसे बुजुर्ग पीएम कौन है तो बताएंगे मोरारजी देसाई, है ना। यह लगभग बहुत काफ़ी एजेड होते हैं बेटा, 2 साल 126 दिन के लिए आते हैं। और पंचवर्षीय योजना जो चल रही होती है इनके समय, वो 1 वर्ष का कर देते हैं, है ना। तो आपको पता है अकाल वगैरह के कारण अकाल भी पड़ा था और बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हुई थी, है ना। अभी कह लीजिए कि 1971 में बहुत ज़्यादा, मतलब कि लड़ाई भी लड़ी गई थी पाकिस्तान से बंगाल को आज़ाद कराने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होने के देखने के बाद मोरारजी देसाई आते हैं और अपनी रूलिंग पार्टी जो इनकी होती है बेटा, उस समय भारत रत्न भी बंद कर दिया जाता है। कह लीजिए भारत रत्न कब बंद किया गया, मतलब भारत रत्न जो पुरस्कार है ना वो बंद कर दिया गया था। भारत रत्न हो गया आपका, कह लीजिए कि पद्म विभूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, ये तीनों चारों अवार्ड जो है ना बंद कर दिया गया था। यह पूछा जाता है आपसे कब बंद किया गया था, तो आप बताएंगे कि जो बेटा बंद हुआ था ना, मोरारजी देसाई जी के समय बंद हो गया था, है ना। याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर बंद कर दिया गया था बेटा, अगर बोला जाता है, यह भी पूछ लिया जाए आपसे कि बंद करने के बाद जब ओपन हुआ 1977 के बाद, मतलब कि जब हमारी इंदिरा गांधी की सरकार आ गई, तो जब ओपन हुआ तो उस समय सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया तो बता देंगे 1979 में। 1979 में सबसे पहले हमारा दिया गया था बेटा, किसको बताइए, शांति पुरस्कार के लिए दिया गया था, जिन्हें 1980 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। बताइए किसे दिया गया था, आप इसको कमेंट करेंगे, देख लेते हैं कौन कितने बच्चे कमेंट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आ जाता है चरण सिंह। चरण सिंह बेटा, चरण सिंह, तो चरण सिंह आ जाते हैं नेक्स्ट 7वें नंबर के। तो यह इनका कार्यकाल जो होता है 170 दिन का होता है, ठीक है। 28 जुलाई 1979 से 1980 तक रहते हैं। इसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी आ जाती हैं। इंदिरा गांधी जी का जो कार्यकाल होता है फिर से वापस से 1980 से लेकर 1984 तक होती है बेटा। इनका कह लीजिए कार्यकाल 4 साल 291 दिन चलता है। उसी बीच इनका देहांत हो जाता है, शूट कर दी जाती हैं, मतलब कि एसेसन हो जाता है इनका बेटा, है ना, एसेसन हो जाता है, ठीक है, इन्हीं के सिख गार्ड द्वारा, है ना, आप याद रखेंगे। इसके बाद राजीव गांधी जी आते हैं। इनके बेटे होते हैं राजीव गांधी बेटा, ये भी लगभग 5 साल तक रहते हैं, 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 1979 तक बेटा। इनका भी डेथ हो जाता है ना, इनका भी डेथ हो जाता है और इनका भी एसेसन कर लीजिए हो जाता है। और बाद में इन्हीं के समय अमेंडमेंट होता है, आपको पता है 61 नंबर का अमेंडमेंट होता है, जिसमें कि जो हमारी जो वोटिंग राइट होती है, जो हमारा 21 साल का रहता है वो घटाकर 18 साल कर दिया जाता है ना बेटा। इन्हीं के समय आता है 86वां संशोधन, जिसमें कि शिक्षा के अधिकार वाला है ना। ये सारी चीज़ें इनके समय होता है। और एक और होता है अमेंडमेंट बेटा, हमको याद, एक 52वां अमेंडमेंट शायद होता है इनके समय। ये होता है आपका दल बदल कानून के लिए होता है, विरोध के लिए होता है। और बेटा यह सबसे कम एज के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे कम एज के प्राइम मिनिस्टर कौन है तो बताएंगे राजीव गांधी जी, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह लगभग 343 दिन के रहते हैं बेटा, है ना, 343 दिन के लिए रहते हैं। और इनका समय आप लोग देख लीजिए 1979 नवासी से लेकर 1989 से लेकर 1990 तक होते हैं। लगभग 1 साल भी इनका पूरा नहीं होता है ना। चलिए इसके बाद चंद्रशेखर आ जाते हैं बेटा, यह भी 1 साल तक नहीं रहते हैं लगभग, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा हंगामा चल रहा होता है पार्टियों में, तो आपको पता होगा। अब इसको बस याद कर लें, कार्यकाल कब से कब तक थे, है ना, और समय याद कर लें कि 11वें नंबर का अगर आपसे पूछा जाता है प्राइम मिनिस्टर कौन थे तो बता देंगे चंद्रशेखर जी। पीवी नरसिम्हा राव थे बेटा, यह 12वें नंबर के आपके प्राइम मिनिस्टर बने थे और 1991 से लेकर 1996 तक ये अपना कार्य भार संभाले भारत का, भारत के पीएम के तौर पे लगभग 4 साल 330 दिन, मतलब कि लगभग 5 साल,
तक ये अपना कार्यभार संभाले रहे। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं बेटा, ये लगभग यहाँ पे 16 दिन लिखा हुआ है ना, अब इसे 13 दिन बना लेंगे, 13 दिन, ये 13 दिन तक रहते हैं। फिर इनकी पार्टी गिर जाती है ना, गिर जाती है, कह लीजिए इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। अनेकों पार्टियों का गठन बना के ये रहते हैं बेटा, ये 3 बार प्राइम मिनिस्टर आपके चुने जाते हैं, 3 बार, कह लीजिए एक बार 13 दिन के लिए, फिर उसके बाद 1998 से 1999 तक बेटा 13 महीने के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद 1999 से 2004 तक पूर्णकालिक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, है ना। चलिए, एच डी देवगौड़ा का कार्यकाल जो होता है बेटा 324 दिन के लिए होता है, या 1996 से लेकर 1997 तक रहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इंद्र कुमार गुजराल बेटा, इंद्र कुमार गुजराल आपको पता होगा, इंद्र कुमार गुजराल बेटा ये 1997 से लेकर 1998 तक होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप, 332 दिन के लिए होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं फिर से अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय बेटा आपको पता होगा दूसरी बार परमाणु बम का कह लीजिए कि परीक्षण हुआ था पोखरण में, जो पोखरण में हुआ था दूसरी बार हुआ था बेटा, आपको पता होगा पोखरण में, ठीक है ना। 2 बम का कह लीजिए, वैसे तो 5 बम का हुआ था, लेकिन 2 ही बम हम लोग दिखाते हैं, 2 बम का हुआ था, लेकिन टोटल 5 हमारा परीक्षण हुआ था उस समय। उस समय जो आपके कह लीजिए कि जो आपके इसरो के अध्यक्ष थे, इसरो के जो साइंटिस्ट थे, एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, एपीजे अब्दुल कलाम जी थे बेटा, एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके बाद आपको पता है 1900 कह लीजिए कि 11वें नंबर के आपके प्रेसिडेंट भी रहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी, है ना, हमारे मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं बेटा। याद रखेंगे, ये 6 साल 64 दिन के लिए रहते हैं बेटा, इसमें 2 साल इनका 2 बार इंक्लूड हो गया है ना, क्योंकि एक बार 1998 से 1999 तक रहते हैं 13 महीने के लिए, फिर उसके बाद फिर से चुनाव होता है, तो फिर से ये पूर्णकालिक के तौर पे आ जाते हैं, मतलब कि 6 साल 64 दिन अगर देख लिया जाए तो रहते हैं बेटा, है ना। इसके बाद हमारे मनमोहन सिंह जी आ जाते हैं, एक कठपुतली होते हैं, कह लीजिए एक कठपुतली प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये हमारा जो आईएनसी है ना, उसी के इशारे पे नाचते हैं बेटा, है ना। तो 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक इन पे एक प्रेसिडेंट वाला मूवी भी बनी है, आप देखेंगे, ठीक है। 10 साल 2 दिन के लिए रहते हैं। इसके बाद हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रिय नेता, पूरे भारतवासियों के प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी आते हैं बेटा। प्रिय क्या, जो जो अच्छा काम करेगा बेटा उसे सब प्रिय बनाएंगे, है ना। बस यह है कि सत्ता में कोई गड़बड़ी ना हो, आराम से काम चलता रहे, जनता की सेवा करते रहें, तो सबके प्रिय हो जाते हैं, है ना। याद रखेंगे आप इनको, नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार कार्यभार संभाल रहे हैं, यह इनका दूसरी बार है। अगर पूछा जाता है आपसे कि यह गुजरात के कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो बता देंगे दूसरे नंबर के, क्योंकि जो आपके मोरारजी देसाई थे ना, ये भी गुजरात के थे बेटा, ठीक है। चौथे प्राइम मिनिस्टर लगातार दूसरी कार्यकाल है, चौथे प्राइम मिनिस्टर हैं यह, ऐसे कि लोग जो लगातार दूसरी कार्यकाल पे हैं, है ना। चलिए, तो इतना ही था, आप इसे रिवीजन करेंगे, 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे। और अगर आपको इसका लिंक चाहिए बेटा, तो लिंक के लिए सॉरी पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ से इसका पूरा पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगा। और आगे जितने भी चैनल पे वीडियो आए हुए हैं उसका भी पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल फ्री मिलेगा, 1 रुपये भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा बेटा। आप तुरंत ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पे, और इस वीडियो को आशा करते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इससे ज़्यादा कुछ सीखने को आपको मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में बेटा।